नमस्कार। हम सभी दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना लेकर के आए हैं और बहुत लोगों के आग्रह पर, निवेदन पर ये वीडियो आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कुछ अच्छे शुभ समाचार भी आपके लिए आने वाले हैं। और कुछ राशियों के लिए सूर्य और बृहस्पति की युति एक साथ होगी, एक राशि पर होगी, राजयोग बनेगा। सूर्य के द्वारा भी बृहस्पति के साथ जब संयोग किया जाता है तो इसको भी ज्योतिष शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों ने गज केसरी योग की उपाधि दी है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के साथ गुरु का मेल गज केसरी योग बनता ही है। सूर्य भी सृष्टि का बहुत बड़ा ग्रह है और आलोकित करने वाला, प्रकाशित करने वाला है। तो जब गुरु के साथ, गुरु देवताओं के राजा, ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति के बिना कोई बात हो ही नहीं सकती। मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हो या कोई विवाह आदि मांगलिक कार्य हो, बृहस्पति और सूर्य की गणना ही की जाती है। इन दोनों का एक साथ आ जाना ये एक नई और बहुत अच्छी सूचना है और ये स्थिति रोज रोज नहीं बनती। अब ये 12 साल के बाद बनेगी, आफ्टर 12 ईयर। और ये बोलते हैं ना, जैसे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। सिर्फ 17 दिन ये अपनी आभा मंडल, कांति और इनका जो तेज है ये सृष्टि को देंगे। दोनों ग्रह एक साथ मिलकर के कितनी आलोकित और प्रकाशित करेंगे और लोगों को कितना राहत मिलेगी। आइए एक नजर में आपको सब कुछ बताएंगे। सूर्य उच्च राशि में होंगे और मेष राशि में बृहस्पति का होना मनुष्य को सेनापति बनाता है। जिन जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है और बृहस्पति, उनके लिए ये युति वरदान सिद्ध होगी और वरदान बन जाएगी। कारण यह है कि जो 17 दिन के लिए ये संयोग बना है और बनेगा 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य, इसमें सबसे ज्यादा खुशी, सर्वाधिक प्रसन्नता, सर्वाधिक तरक्की और लक्ष्मी, धन, वैभव का लाभ मेष राशि को ही होगा। क्योंकि पंचम भाव का स्वामी और नवम, आप ये देखिए, फिर जैसा आप ये समझिए टेंट है या झाड़ू वो लगाते हैं, झोंपड़ी बनाते हैं, ऐसे ये मेष राशि ऊपर, एक भाव इधर भाग्य स्थान, एक इधर पंचम। कितनी सुंदर युति। और ये 17 दिन का जो संयोग होगा, इन दो वीआईपी ग्रह हैं, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। तो ये स्थिति मेष राशि के लिए बहुत विशेष रहने वाली है। वृषभ के लिए भी बहुत शुभ होगी। धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, धन का खर्च, यात्रा, शुभ योग बनेगा। मिथुन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने वाली स्थिति इसलिए होगी क्योंकि उनके इनकम हाउस में, मिथुन के इनकम हाउस में ये दोनों ग्रह होंगे। ये कोई सामान्य बात नहीं है, सामान्य घटना नहीं है। कर्क के लिए 10वें भाव में उन्नति, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा आपके गले में माला डलेगी। और कर्क राशि, भले ही आपकी शनि की ढैया चल रही हो, लेकिन उस दौरान आपको इन कष्टों को भूलना होगा। खुशी के कुछ पल ही बहुत अच्छे होते हैं। खुशी के पल बहुत अच्छे होते हैं। उस दौरान अपने दुखों को, चोट को, दुख को, क्लेश को भूल जाता है मनुष्य। सिंह राशि के लिए भाग्य स्थान में ये युति, देखिए, आपकी राशि का स्वामी, आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक का स्वामी मेष, सिंह, धनु, ये तीन राशियां ऐसी हैं, इनके लिए ये अग्नि तत्व राशि हैं। इनका मैच है ज्योतिष शास्त्र में। मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे, वृखे च कन्या मकरे च याम्ये,
वृष, मकर और कन्या। वृष, कन्या, मकर ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी है और मेष, सिंह, धनु पूर्व दिशा की स्वामिनी है। इनको विशेष लाभ देने के लिए बृहस्पति और सूर्य की युति 17 दिन तक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने वाली है। अग्नि तत्व राशि है तीनों। तो मैं संक्षेप में ही बात कर रहा हूं, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। अब आया मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुने तुलायाम, कुंभे पश्चिमायाम, ये पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। मिथुन, तुला और कुंभ, इनके लिए ये युति सूर्य और बृहस्पति की बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मिथुन के एकादश भाव और तुला राशि के केंद्र में। अब देखिए, तुला राशि को बृहस्पति और सूर्य दोनों आलोकित प्रकाशित करने वाले हैं। साथ ही साथ तुला राशि का जो स्वामी होगा वो बहुत ही बलवान इसलिए कहलाता है क्योंकि वो दैत्यों का राजा है, दैत्यों के गुरु हैं, तो गुरु भी राजा से भी बड़ा होता है। वृश्चिक, कर्काली मीने दिशि च उत्तरश्याम। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये लिखा है च दिशि उत्तरश्याम, उत्तर दिशा की स्वामिनी है चारों। कर्काली मीने, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इन चारों के लिए, इन तीनों के लिए, कर्क, वृश्चिक, मीन के लिए अत्यंत शुभ युति इसलिए है क्योंकि मीन के द्वितीय भाव में होगी, वृश्चिक के छठे भाव में होगी और छठा सूर्य कारक है वृश्चिक के लिए, और वो आपके नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता का स्थान और वहां बृहस्पति की दृष्टि होगी। पूर्ण रूप से आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का लाभ तो जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ट्रांसफर भी होगा। कुछ लोग प्रयासरत हैं ट्रांसफर करवाने के लिए, कुछ रुकवाने के लिए। किसी के हो रहे हैं और कोई रुकवा रहा है, कोई नौकरी छोड़ रहा है, कोई सस्पेंड हो रहा है, तो किसी की नियुक्ति भी हो रही है। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजिशन ऑफ योर होरोस्कोप। अब धनु के लिए अत्यंत शुभ और वृश्चिक के साथ साथ कर्क के लिए मैंने बताया दशम भाव में बड़ी अच्छी युति और पोजीशन बन रही है और बनेगी। साथ ही साथ जो आगे आने वाला जो वर्ष का नया पंचांग है वो 8 अप्रैल के बाद संवत 2081 शुरू होगा संवत। तो उस समय नए नए ग्रहों का संयोग और समीकरण और युति और नई नई राशियों पर चर्चा हम करेंगे, क्योंकि नया जब पंचांग आता है तो उसमें नए समीकरण और नई नई बातें मिलती हैं, और कौन से ग्रहण होंगे अगले वर्ष में, किस राशि के लिए ज्यादा खराब होगा, ये वर्ष के आरंभ में ही आप जो कुछ लोग बाग अपनी नए साल को जनवरी मास से मानते हैं। जो सनातन पद्धति है वो कहती है कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष जब समाप्त हो जाता है तो चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्र से नव वर्ष, नव संवत्सर उसका शुभारंभ होता है और उस समय नई सृष्टि शुरू हो जाती है। उस समय नए वर्ष की नई गतिविधियां, नए ग्रहों का संचरण और ट्रांजिट गोचर हम आपके सामने कहेंगे। लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए कि जो ये वीडियो बना है सूर्य और बृहस्पति की युति का, ये इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बना है कि आपके 9 अप्रैल से नववर्ष की शुरुआत होगी। उसी दिन ठीक 4 दिन के बाद समस्त राशियों को प्रकाशित, आलोकित और लाभ पहुंचाने के लिए इन 2 ग्रहों की युति शुरू हो जाएगी, और ये काम नवरात्रों के बीच में ही होगा। तो इस वर्ष में सृष्टि, नया वर्ष शुरू होते ही 12 राशियों को जो लाभ मिलेगा
उसकी शुभकामनाएं मैं पहले से ही देना चाहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।